जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं हम लोग पेंसिल के प्रकार। आखिर पेंसिल के कौन कौन से प्रकार होते हैं और पेंसिल होता क्या है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले पेंसिल के बारे में। पेंसिल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द पेनिसिलस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटी पूँछ। इसकी खोज सन 1954 ईस्वी में हुई थी। 15वीं सदी के मध्य पेंसिल का उपयोग जो था वो केवल कलाकार जो थे वही लोग किया करते थे। पेंसिल जो होता है इसका उपयोग लिखने और वाक्य बनाने के काम आते हैं। पेंसिल जो होती है वो लकड़ी की होती है। इसके अंदर ग्रेफाइट का रॉड होता है। इस रॉड को दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच दबाकर उसे गोंद से जोड़ा जाता है। यानी जो पेंसिल में जो ग्रेफाइट बीच वाला काला हिस्सा जो रहता है उसके दोनों तरफ से लकड़ी का जो दो हिस्सा रहता है उसको उस ग्रेफाइट को क्या किया जाता है उसके अंदर दबा दिया जाता है गोंद के सहारे, और दबाकर पेंसिल का रूप दिया जाता है, जिस पेंसिल को छीलकर लिखा जाता है। पेंसिल जो होता है उसको छिलकर लिखा जाता है। लिखने पर पेंसिल जो होता है अपना रंग छोड़ते जाती है, जिसके सहारे आसानी से लिखाता जाता है। इस पेंसिल का प्रयोग जो होता है लिखने तथा पेंट इत्यादि करने में भी किया जाता है। पेंसिल जो होता है मुख्य रूप से 18 प्रकार का होता है, जिसके प्रकार को यहाँ पर लिखे हैं। जैसे में 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, AH, AF, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ये पेंसिल जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं HB क्या है। तो H का मतलब होता है हार्ड यानी कठोर, और B का मतलब होता है बोल्ड यानी गाढ़ा। जो पेंसिल होता है वो पेंसिल का जो बीच वाला हिस्सा जो ग्रेफाइट होता है वो हार्ड भी होता है और गाढ़ा के आधार पर भी होता है। यानी कुछ ऐसी पेंसिल्स होती हैं जो गाढ़ा चलती है और कठोर कम होती है। कुछ ऐसी पेंसिल्स होती है जो कम चलती है और एकदम कठोर रहती है, ज़्यादा छीलेंगे तो टूट जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं। पेंसिल बनाने के लिए लेड लगता है, ग्रेफाइट लगता है और चीनी मिट्टी यानी क्लोन का उपयोग किया जाता है। यह HB पेंसिल कठोर के साथ साथ गाढ़ा भी चलता है, अतः यह मीडियम साइज का पेंसिल है। कौन? HB पेंसिल जो है वो एक मीडियम साइज की पेंसिल है। पेंसिल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर जो पेंसिल जो होता है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में कठोर पेंसिल, दूसरा मीडियम यानी मध्यम पेंसिल, तीसरा जो होता है नरम पेंसिल होता है। तो आइए देखते हैं कठोर पेंसिल क्या है और कठोर पेंसिल किसे कहते हैं। तो ये कठोर पेंसिल जो होता है, कठोर पेंसिल क्या है, तो कठोर पेंसिल में कौन कौन सा पेंसिल का हम बोले थे कि पेंसिल जो होता है 18 प्रकार का होता है। उसमें से देखिए कौन कौन सा हिस्सा जो होता है, कौन कौन सा भाग जो होता है कठोर पेंसिल में आता है। तो 4H आता है, 5H आता है, 6H आता है, 7H, 8H और 9H। ये सभी पेंसिल जो होती है ये कठोर पेंसिल्स में आती है। अब कठोर पेंसिल्स का खासियत देखिए, ये जो जितना इसमें प्रकार बताए हैं कठोर पेंसिल्स में, जो भी पेंसिल है बताए हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा कठोर जो होता है वो 9H का पेंसिल होता है। पेंसिल जितना ही कठोर होता है उतना ही हल्का लगता है, यानी ज़्यादा तेज़ नहीं चलेगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चलेगा। सबसे हल्की पेंसिल भी 9H होती है। 9H जो होती है सबसे ज़्यादा कठोर होती है और सबसे ज़्यादा हल्की होती है, यानी बहुत कम एकदम मध्यम चलता है। इसके बाद देखते हैं E नंबर। पेंसिल में H का मतलब होता है कठोरता तथा B का मतलब होता है गाढ़ापन, यानी इसको हम पहले ही बता दिए हैं कि H का मतलब क्या होता है और B का मतलब क्या होता है। अब हम आते हैं पेंसिल के दूसरे प्रकार पर। तो पेंसिल का दूसरा प्रकार जो है मध्यम पेंसिल का प्रकार है। मध्यम पेंसिल में कौन कौन सी पेंसिल आती है, तो H आती है, 2H आती है और 3H आती है। ये पेंसिल्स जो होती है मध्यम पेंसिल्स के अंतर्गत आती है। ये पेंसिल जो है इनका उपयोग मध्यम रेखा खींचने में किया जाता है।
साथ ही साथ इसका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किया जाता है। अब आते हैं तीसरा प्रकार, नरम पेंसिल। आखिर नरम पेंसिल होता कौन है? तो जो पेंसिल्स का जो 18 प्रकार बताए हैं उसमें से जो हिस्सा बचा हुआ है वो वाला इसमें आ जाता है। HB हो गया, B हो गया, 2B हो गया, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ये पेंसिल जो होती है नरम पेंसिल के अंतर्गत आती है और यही पेंसिल जो है ये सबसे ज़्यादा गाढ़ा चलती है। यानी HB थोड़ा कम गाढ़ा चलती है, B थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा, 2B थोड़ा और ज़्यादा। यानी B की तरफ जितना ही बढ़ते जाएंगे सबसे ज़्यादा गाढ़ा जो चलता है वो 7B पेंसिल चलता है, जिसे में B नंबर लिखे हैं कि इसमें सबसे नरम पेंसिल 7B होती है। नरम यानी बहुत कमज़ोर होता है, छीलने पर टूट जाएगा तुरंत, ऐसे बहुत मुलायम भी होता है। ये पेंसिल जो होता है, बोला गया है कि पेंसिल जितना ही नरम होता है उतना ही गहरा लिखा जाता है। यानी जो जितना ही नरम होगा उतना ही गहरा चलेगा। जैसे मैं यहाँ पर नीचे कुछ पेंसिल्स दिखाया गया, आप देखिए पेंसिल जो होते हैं उस बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए कितना बहुत सारा पेंसिल दिखाया है, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, HB, B, 2B, 3B, 4, 5, 6, 7, 8B। तो ये जो 10B, 14B सब जितना है ना, जितना B की तरफ बढ़िएगा उतना ही ज़्यादा गाढ़ा चलेगा और काला चलेगा, और H की तरफ जितना ही जाइएगा तो उतना ही फीका चलेगा और उतना ही पतला चलेगा, तथा साथ ही साथ वो कठोर भी होगा, यानी ज़्यादा छिलिएगा तो टूट जाएगा। और ये हो गया, देखिए जैसे मैं यहाँ पर जैसे मैं देखिए ये 6B वाला देखिए, सॉरी 6H वाला, इसको देखिए चलाए हैं तो कितना फीका चला है। 5H वाला जो है थोड़ा सा ज़्यादा चला है। फिर 4H, जितना कम करते जाइएगा H की तरफ उतना ज़्यादा गाढ़ा चलते जाएगा। अब F हो गया, ये हो गया, HB हो गया, इसके बाद B हो गया, 2B हो गया, 3B। देखिए B की तरफ जा रहे हैं तो इतना ही ज़्यादा गाढ़ा कलर इसका बढ़ता जा रहा है। 5B, 6B, 7B, 8B इस प्रकार जाएंगे तो ये B की तरफ जितना बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये गाढ़ा होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा काला चलेगा। लेकिन H की तरफ जितना जाएंगे उतने ज़्यादा धीमा चलेगा। अब दोस्तों बात रही कि आप लोग जब भी पेंसिल खरीदिएगा तो सोच समझ कर खरीदिएगा, क्योंकि आप लोग जाएंगे दुकान पर और जाकर कोई भी पेंसिल खरीद लेते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। देखकर कि यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप लोग जाइएगा तो ये वाला हिस्सा देख लीजिएगा कि पेंसिल पर आखिर कौन सा पेंसिल लिखा है। अगर आपको ज़्यादा तेज़ चलने वाला, ज़्यादा गाढ़ा चलने वाला पेंसिल चाहिए तो आपको जो गाढ़ा चलने वाला पेंसिल चाहिए तो उसमें से आप B वाला खरीदिए, B वाला में से खरीदिए, ये वाला ज़्यादा गाढ़ा चलेगा। अगर आपको फीका चलाना है, बहुत कम धीमा चलाना है तो आप H वाला खरीदिए। H वाला खरीदिएगा तो बहुत धीमा चलेगा, यानी H की तरफ जितना बढ़ते जाइएगा वो बहुत कम चलेगा, यानी फीका चलेगा एकदम मध्यम। और B की तरफ जितना चलते जाइएगा वो एकदम गाढ़ा चलते जाएगा, एकदम जैसे में पेंटिंग करना हो, अगर ज़्यादा काला चीज़ कोई करना हो तो आप B की तरफ जाइए। जैसे 6B यूज कीजिए, 7B यूज कीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा कालापन रहता है। अगर उससे भी ज़्यादा काला चाहिए तो आप आइए इधर 10B की तरफ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास अपलोड करते ही तुरंत पहुँच जाए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।